उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपको छोड़ तो नहीं सकता है। तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके ऊपर शक करना छोड़ देगा। उसको ये लगेगा कि यार अगर मैं शक करूंगा तो मेरा रिश्ता टूट सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर आपका कोई भी रिश्ता है और आपका पार्टनर आपके ऊपर शक करता है, यानी वो शक कर करके आपको जलील कर रहा है और आप भी अपनी सफाइयां दे के प्रूफ दे के थक जाते हैं। समटाइम तो मैंने देखा है कि स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं या इवन तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप शेयर कर रहे हैं, मतलब इस किस्म की चीजें आप कर करके थक गए हैं और उस इंसान का शक फिर भी नहीं जा रहा, वो फिर भी आपको जलील कर रहा है इसी शक की वजह से। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इंसान आपसे लड़े ना, वो आपके ऊपर शक ना करे। तो आपने वीडियो को ध्यान से समझना है। देखें, सबसे पहले एक चीज देखें कि थोड़ा सा आप कभी ना कभी इसके रीजन को जाके देखें। आपको ये चीज लगेगी कि कभी आपने उसको झूठ बोला हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसका दिमाग की सुई जो है वो एक चीज पे स्टॉप हो जाती है कि यार ये शख्स जो है ना परमानेंटली तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये बाकी मैटर्स में मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। तो एक चीज थोड़ा सा ये एक रीजन आ जाता है। और सेकंडली ये होता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप पे, और वहां पे समटाइम ऐसा हो कि आप जो है ना उसे आपने लेट रिप्लाई किया उस इंसान को, और फिर उस इंसान का शक वहां से स्टार्ट होता है, वहां से ग्रो करता है। वो फिर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है कि ये शख्स जो है मुझे धोखा दे रहा है। तो आप फिर इस इंसान को जितने भी प्रूफ दे दें उसका शक कभी नहीं जाएगा। वो इंसान फिर भी आपको इसी चीज पे जलील करेगा। वो 2 दिन ठीक हो जाएगा, अब तीसरे दिन क्या हुआ कि आपने उसे लेट रिप्लाई किया, तो फिर वही इंसान दोबारा आपके ऊपर चढ़ाई करेगा और आपको जलील करेगा। देखिए, एक चीज याद रखें कि आप ये जो काम करते हैं ना कि उसे सफाइयां दे देंगे, तो ये आप किसी को इतना हक दे रहे होते हैं कि वो आपको जलील करे, आपका वो जहनी सुकून छीन ले। तो ये हक अब आपने नहीं देना। अब आपने करना क्या है? देखिए, एक चीज जो सबसे पहले एक्सेप्टेबल है कि रिलेशनशिप की दिलकशी या फिर किसी भी रिश्ते की दिलकशी वो इसी शक की वजह से खत्म हो जाती है कि जहां पे आप अपने बारे में बात करते हैं, अपने रिलेशनशिप के, अपने फ्यूचर के, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी डिस्कशन एक मीनिंगलेस होती है कि आप किसी को ये बावर करा रहे हैं कि आप तो उसके साथ सिंसियर हैं, आप तो उसके पीछे हैं। अब इस स्टेज पे आके आप जलील होते हैं, वो इंसान भी जलील हो गया, तो आपका रिलेशनशिप तो बढ़ गया, उसकी दिलकशी तो खत्म हो जाती है। तो अब आपने करना है क्या है? देखिए, एक चीज याद रखें कि अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको शक के ऊपर जलील कर रहा है, तो आपने सिंपली एक बार उसको क्लैरिफाई कर देना है कि आप जो है ना उसके साथ सिंसियर है। आपने पूरी तरीके से उसे ये प्रूफ देने हैं, सिर्फ एक बार की बात है। अब इसके बाद आपने एक चीज समझना है कि आपने कोई लॉजिक नहीं देनी, कोई बहस नहीं करनी, कोई कुछ अपनी सफाई नहीं देनी। उसको सिंपली एक बार क्लियर करवाना है कि अगर आपने रहना है तो रहें, अगर नहीं रहना तो नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं आएगा। तो एक चीज याद रखें कि जब एक बार आप चीजों को करते हैं और इसके बाद आप जो अपना बयानिया बनाते हैं ना, उसके ऊपर आपने मजबूत हो जाना है। अब होता क्या है, देखें, आपने अपनी बाउंड्रीज बनानी है, उसको ये बताना है कि आइंदा मैं इस किस्म की कोई भी बात नहीं करूंगा, मुझे अपनी सफाई देने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बाउंड्रीज में ये आता है कि आप जो है ना अपनी तरफ से क्लियर हैं, अब आपको कोई जरूरत नहीं है, उस इंसान ने आपके साथ रुकना है रुके, और अगर वो इंसान आपके साथ नहीं भी रुकना चाह रहा तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज को क्लियरली समझें कि जब आप एक बाउंड्री सेट करते हैं, जब आप एक बार उसके ऊपर मजबूत हो जाते हैं, तो वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। देखिए, याद रखें कि अगर आप बाउंड्री सेट करने के बाद दोबारा एक्सप्लेन करते हैं तो इससे क्या होता है कि उस इंसान को एक अगेन से मौका मिलता है, और फिर वो इंसान क्या करता है कि आपके ऊपर दोबारा से वही करता है, वही तंज ताने, वही इस किस्म की लैंग्वेज यूज करता है। और ये चीज जो होती है ये आपकी मोहब्बत को मार देती है। ये लव किलर होती है कि जब कोई इंसान आपके ऊपर शक कर रहा है, आप उससे लड़ रहे हैं, वो आपसे लड़ रहा है, तो इसमें सुकून नहीं होता। इस किस्म के लोग समटाइम कुछ तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा वो टॉक्सिक किस्म के वो जो है ना स्क्रीन शेयर मांग रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो लाजमी तौर पर आप इस चीज को समझे कि आप जब भी अपनी बाउंड्री सेट करते हैं उसको ये बताते हैं कि अब आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप मजबूत हो जाते हैं। अब उस इंसान के पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। अब अगर सपोज करें कि वो आपके ऊपर शक कर रहा है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको भी पता है कि ये इंसान मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, ये मुझे रिस्पांस नहीं करेगा, और आपने बिल्कुल यही करना है कि अगर वो बार बार आपको जलील कर रहा है तो आपने सिंपली अपनी बाउंड्रीज उसे हाईलाइट करनी है कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं और अब आपको कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद उसको क्लियर करवाएं कि इस टॉपिक के अलावा आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता या सकती। तो लाजमी तौर पर इसको देखें। और इसके साथ एक और चीज याद रखें कि वो इंसान आपको छोड़ेगा कभी नहीं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। अब देखें ना, उसके पास 2 ऑप्शन हमने दे दिए हैं। एक ये कि या तो वो शक करता रहे तो फिर आप उससे बात नहीं करेंगे, अगर वो शक नहीं करेगा तो आप उससे उसके साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को देखें कि उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपको छोड़ तो नहीं सकता है,
तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके ऊपर शक करना छोड़ देगा। उसको ये लगेगा कि यार अगर मैं शक करूंगा तो मेरा रिश्ता टूट सकता है। तो उसको इस सिचुएशन पे आप नहीं लाना है, मैंने नहीं लाना, मैं जस्ट आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि उसको सिंपली आप एक चीज याद रखें, किसी को 100 प्रूफ दे दें, किसी को स्क्रीनशॉट दे दें, किसी को कुछ भी दे दें, जिसने शक करना है वो करता रहेगा। उसका शक कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में खत्म नहीं होता। और आप अपने प्रूफ से, आप अपने लॉजिक से, आप अपनी बातों से किसी का शक दूर नहीं कर सकते। तो लाजमी तौर पर इसको समझे कि आपने इसके बारे में डिस्कस करना, इसके बारे में बोलना, प्रूफ देना, ये सारी चीजें आपने छोड़ देनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका स्टिल कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।